Hi, welcome back to my channel. Class 9 CBSE Mathematics Exercise 13.3 13.2 प्रीवियस क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 13.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, diameter of the base of a cone is 10.5 cm and its slant height is 10 cm. Find its curved surface area. देखिए भाई, इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन कौन से रिलेटेड हैं? शंकु। एक आपका कौन है इस सेट में, क्वेश्चन नंबर 1। ये कौन है? दिस इज ए कौन। ये कौन है? दिस इज ए कौन। ये राइट सर्कुलर कौन है और इसका जो बेस है उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली हाइट है आपको कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसका CSA निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। तो इस कॉन की डायमीटर आपको गिवन है, इसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ द कॉन होता है πr/l। तो हमारे पास ये भी है, इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी r = 10.5/2 सेंटीमीटर। तो भाई देखिए यहाँ पर गिवन दैट diameter of the cone is equal to 10.5 centimeter. So radius is equal to 10.5/2 centimeter. Slant height is equal to 10 centimeter. Therefore, curved surface area of the cone. Now CSA of the cone, तो क्या होगा फॉर्मूला भाई? πr/l। ये फॉर्मूला होता है πr/l। अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। जब तक आपसे कहा ना जाए पाई की वैल्यू, आप 22/7 ही रखेंगे। और अगर आपको गिवन हो कि यूज पाई = 3.14 तो आप वे वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस होगा आपका 10.5/2 और स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज रखने के बाद इनको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। इससे कैंसिल करेंगे 7 × 7 और 7 × 5 = 35। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो देखो क्या बनेगा। तो इस 5 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 × 1.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15 × 15, 15 × 15 = 16। एक के बाद पॉइंट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया किसका? इस कॉन का।
इस राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड। देखिए भाई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24। इसमें भी आपको एक राइट सर्कुलर कॉन, एक कॉन है, इस शेप के अंदर टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऐसे आपको फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट इसकी 21 है, ये 21 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24, ये आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है और टी ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका यूज करेंगे। तो गिवन दैट स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द कॉन कितना है ये 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, हाफ कर देंगे। सो इट्स रेडियस इज इक्वल टू 24/2, 12 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। Now total surface area of the cone is equal to pi r into r plus l। यही होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 12 प्लस स्लैंट हाइट है 21। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 12 इंटू इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। अब इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22/7 इंटू, तो इसको 33 को इससे करेंगे 66 और 33 और 6 39। अब 396 को 22 से मल्टीप्लाई करके और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 396 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर देता हूँ मैं, 396 मल्टीप्लाई बाई 22 तो आपका ये हो जाएगा 400, 800, 792। इधर भी 297 तो 2 और ये हो गया 11, 16 और 17 और ये हो जाएगा 8। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 3 दूनी 6, 1 7, इससे करेंगे ये आएगा 11, 9 7 16 1 17 7 1 8। अब इसको कितने से डिवाइड करना है आपको, 7 से। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा भाई 8712/7। तो 7 से
डिवाइड करने पर देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 बन जा 7 1 होगा, तो ये बन जाएगा 17 7 2 जा 14 फिर 3 7 4 जा 28 फिर 3 बच जाएगा 32 और फिर 7 4 जा 32 फिर 4 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे 7 5 जा 35, तो 1244.5 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है 3rd। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिए इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया कॉन का गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है और इसकी स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी रेडियस निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालनी है? रेडियस। हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, किसका? कॉन का। और कॉन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कॉन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इक्वल टू पाई आर है। आर इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट हमें इसकी दे रखी है, तो यूज करेंगे इसका फॉर्मूले का। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज इक्वल टू पाई आर है। ये होता है और ये वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन कितनी गिवन है? 308। तो पाई आर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 308 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखिए रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है और स्लैंट हाइट की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है और स्लैंट हाइट है 14 इज इक्वल टू 308। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 22 को 2 से करेंगे तो 44 आर इज इक्वल टू 308। अब हम यहाँ से आर निकालने के लिए 44 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन बन गई है आर इज इक्वल टू 308 अपॉन 44।
अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देखो कितने से, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कितने बचेंगे 1, और 11 8 जा 88, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 7, तो हमारी रेडियस आ गई 7। तो रेडियस कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से हम इसका अब सेकंड पार्ट कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। अब इस कॉन का टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, क्योंकि देखो क्या क्या है हमारे पास में, आर भी आ गई, स्लैंट हाइट भी दे रखी है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। PSA ऑफ द कॉन, तो क्या होगा भाई इसका, PSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन कितना होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। वैल्यू रख दो इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड आउट की है 7, आर की वैल्यू 7, और स्लैंट हाइट आपकी ये दे रखी है 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो 21, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 1 जा 22, और 22 2 जा 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, 22 कम 22 बाई 2 44 और 2 46। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से आगे के क्वेश्चन आप करके देखिए, और कोई भी डाउट जो अभी तक के क्वेश्चंस कराए मैंने इनमें हो तो आप पूछिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।